नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज़ खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां GDDC इंतखाब के 8वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग का आगाज हो चुका है। आज जम्मू की 15 और कश्मीर की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग मराकज पर सिक्योरिटी के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। DDC इंतखाब के आखिरी मरहले की वोटिंग दोपहर 2 बजे तक चलेगी। जिला तरक्याती काउंसिल इंतखाब के वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि आज DDC की 28 सीटों पर 6,30,443 वोटर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे और इसमें 3,27,168 मर्द और 3,03,275 खवातीन हैं। कुल 1,703 वोटिंग मराकज बनाए गए हैं। कश्मीर डिवीजन में 1,028 और जम्मू डिवीजन में 675 वोटिंग मराकज। तो बड़ा अपडेट जम्मू और कश्मीर से आपको बता रहे हैं। DDC इंतखाबात के मद्देनजर आज आखिरी मरहले की वोटिंग है। आज आखिरी और 8वां मरहला है जबकि वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। आज जम्मू की 15 और कश्मीर की 13 सीटों पर वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। सिक्योरिटी के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। शदीद सर्दी है, इसके बावजूद तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी वोटिंग के अमल का आगाज थोड़ा धीमा रहेगा शदीद सर्दी की वजह से, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते लोग अच्छी खासी तादाद में कतारों में लग जाते हैं पोलिंग मराकज पर DDC इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए। बड़ा अपडेट जम्मू और कश्मीर से इस वक्त का आपको बता रहे हैं। DDC इंतखाब के मद्देनजर आज आखिरी मरहले की वोटिंग है। 8 मरहलों में इलेक्शन तय पाया गया था। आज आखिरी मरहला है। 22 दिसंबर को नताइज भी सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि आठवें मरहले की वोटिंग अब से थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। दोपहर 2 बजे तक वोटिंग का अमल मुकम्मल किया जाना है। सिक्योरिटी के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोविड गाइडलाइंस की भी पूरी तरह से पासदारी करने की कोशिश की जाती है। आपको ये भी बता दें कि इन इंतखाबात में पाकिस्तानी रेफ्यूजीज पहली बार अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के शर्मा को फारूक अब्दुल्ला ने खत लिखा है। उन्होंने हाल ही में गरूरा बांदीपुरा में DDC के लिए हुए वोटिंग के दौरान मुबैना तौर पर बूथ कब्जाने और फर्जी वोटिंग के मामलात पर फिक्र का इजहार करते हुए ये खत इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा को लिखा है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर को आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने ये खत लिखा है, उन्होंने पिछले मरहले की वोटिंग में बूथ पर कब्जा करने और धांधली करने के इल्जामात के मद्देनजर ये खत लिखा। जम्मू के गरूरा और कश्मीर के बांदीपुरा के लिए दोबारा वोटिंग कराने का मुतालबा किया फारूक अब्दुल्ला ने। इस बीच आज 8वें मरहले की वोटिंग का अमल शुरू हो गया है और हमारे साथ बारामूला से हमारे नुमाइंदे BS सागर मौजूद हैं तमाम अपडेट के साथ। सागर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी सागर, अगर आप सुन सकते हैं मुझे, तो बारामूला में भी आज आखिरी मरहले की वोटिंग का अमल शुरू हो गया होगा। जाहिर सी बात है शदीद सर्दी है सागर और शुरुआत थोड़ी धीमी होगी, लेकिन अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको पोलिंग मराकज पर? सबसे पहले मैं आपको बताते चले कि आज बारामूला जिले के पटन ब्लॉक में वोटिंग होने जा रही है 8 मरहले की। यहाँ पे
कुल जो वोटर की जो तादाद है वो 47,000, जो कैंडिडेट्स हैं डीडीसी की उनकी जो तादाद है 12 कैंडिडेट्स। और यहाँ पे आपको ये भी पता चले इस वक्त, अगर इस वक्त की बात करें, अभी भी पोलिंग बूथिंग की तरफ कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी शदीद सर्दी है। -11 तक कल गुलमर्ग में पहुंचा था, लेकिन गुलमर्ग से थोड़ा नीचे ही यहाँ पे कम से कम -6 और 7 के करीब अभी लोग बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पूरी उम्मीद की जाती है कि यहाँ पे अच्छी आज जो मतदान होगा, अच्छी वोटों की तादाद अच्छी रहेगी। जी जी, आपको उम्मीद है कि वोटों की तादाद अच्छी रहेगी, हालांकि शुरुआत थोड़ी धीमी है। सागर हमारे साथ है, फारूक वानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक से अपडेट लेंगे। फारूक, आप अभी किस जिले के वोटिंग मराकज पर मौजूद हैं? यहाँ क्या तस्वीर नजर आ रही है? हालांकि सर्दी का सितम मुसलसल जारी है। फारूक, देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा अभी तक जो 7 चरण के चुनाव हुए, तो सर्दी में थोड़ी बहुत काफी राहत थी और उतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो लगातार जो पारा है वो -6 तक श्रीनगर में जाता है और अन्य जगहों पे भी -7, -14, -12, -3, -4 के आसपास चलता है, जिसकी वजह से अब की बार जो आज की चुनावी प्रक्रिया में काफी बाधा डाल सकता है, क्योंकि इस तरीके से पिछली दफा 57% वोटिंग हमने देखी थी। लेकिन अब की बार क्या है कि जो सर्दी का प्रकोप है वो काफी बढ़ गया है और आज सुबह के समय अगर हम 7 बजे की अभी की बात करें तो अब की बार इतनी धुंध है कि आदमी दिखता नहीं है और गाड़ियों की आवाजाही में भी अभी बहुत दिक्कत आ रही है और ट्रैफिक भी काफी मुतासिर रहता है। अभी 8 बजे तक इस प्रकार की धुंध है और लोग बाहर अभी नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि 8-9 बजे के बाद ही लोग जो है चुनावी मतदान केंद्र की ओर रुख करेंगे और अपना जो है मतदान करेंगे, क्योंकि जो क्षेत्र है जहां पर आज वोटिंग हो रही है, बारामूला है, बांडीपुरा है और बडगाम जिले में, जबकि पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग ऐसे जिले हैं जहां पे ये वोटिंग हो रही है। 13 सीटों पे ये वोटिंग हो रही है। कुल मिला के 28 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें 15 निर्वाचन क्षेत्र जम्मू में है और 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो कहीं न कहीं अब की बार जिस तरीके से महिलाएं भी आज मैदान में हैं, 34 और 13 महिलाएं अलग अलग जो निर्वाचन क्षेत्र हैं जम्मू से लेकर कश्मीर तक, वो भी आज की इस चुनावी प्रक्रिया में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आखिरी चरण में अब सबकी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हैं या फिर जो उम्मीदवार हैं जो मैदान में आज हैं, उनकी वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो सकती है। और कल भी हमने देखा सभी तरह के जो कैंपेनिंग की गई उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर लोगों ने रैलियां की और सियासी लीडरों ने यही कोशिश की गई कि आज की जो वोटिंग है वो बेहतर हो और परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ेगी। हमने भी कल कई राजनीतिक दलों से इसके बारे में बातचीत की तो सबने यही कहा कि आखिरी चरण के इस मतदान में लोग जो हैं भारी संख्या में हिस्सा लेंगे। लेकिन अब आज पंच और सरपंचों की भी जो खाली पड़ी सीटें हैं उनके लिए भी आज वोटिंग हो रही है। 84 जो सरपंच है और अन्य जो 5 सीटें हैं 285, तो उनके ऊपर भी आज वोटिंग हो रही है और वहां पे भी उन सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। तो आज की अगर हम बात करें तो मौसम अभी फिलहाल लगातार खराब है, धुंध है और मतदान केंद्रों पर भी आहिस्ता आहिस्ता लोग ही अभी आ रहे हैं और जो ही 9 और 10 बजेंगे थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा और मतदान केंद्रों पर भी जो लोग हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पिछली वोटिंग में भी हमने देखा था 7वें चरण में सुबह काफी प्रभावित रही थी वोटिंग और कम वोटिंग परसेंटेज थी, लेकिन जो ही 9 और 10 के करीब बज गए तो भारी संख्या में हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुई थी और 28% वोट घाटी में पड़े थे 11 बजे तक। तो अपेक्षा यही की जा रही है जो ही अब मौसम बेहतर होगा और थोड़ा बहुत धुंध जो है वो कम हो जाएगी तो मतदाता जो है अपने घरों से आएंगे और वोट करेंगे। कॉस्ट जी फारूक हमारे साथी सागर भी मुसलसल बने हुए हैं बारामूला से। सागर, आज आखिरी मरहले की वोटिंग है। 8 मरहलों में ये इलेक्शन होना तय पाया गया था। बारामूला के लोगों को वाकई कितनी उम्मीद है कि ये जो नया पैटर्न शुरू हुआ है डीडीसी इंतखाब का, ये उनकी दिक्कतों को खत्म करने में बड़ा रोल अदा कर सकता है?
बिल्कुल जी, आपको बताते चले जब पहले मलहरे की वोटिंग हुई उसके बाद दूसरे और 7 तक पहुँच गए, तो जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि आज जो वोटिंग है ये सिर्फ़ अपने लिए है, यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसके लिए है। तो पहले जो यहाँ पे हुकूमत हुआ करती थी उनकी तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन आज जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ़ अपने लिए हम आज वोट डालने जा रहे हैं। तो मैं 7 मरहले की वोटिंग की बात बात करूँ सिंहपुरा की, जहाँ पे बिल्कुल इससे पहले वोटिंग चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ करते थे या असेंबली, तो इस तरह की वोटिंग नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ पे कल 60% के करीब वहाँ पे जो परसेंटेज रही वोटिंग की, तो इस तरह से लग रहा है कि लोग अब चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए। ऐसे डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे वोट दिए जाते हैं। जी। जी। फारूक, कल फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने खत लिखा एक दो रोज पहले इलेक्शन कमिश्नर को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा को। उन्होंने शिकायत की है जम्मू और कश्मीर के 2 सीटों को लेकर, जम्मू के गरूरा और कश्मीर के बांदीपुरा में दोबारा वोटिंग का मुतालबा किया। उन्हें लगता है कि इन पर कुछ धांधली हुई है वोटिंग के दौरान। देखिए, इससे पहले भी जो वहाँ पे उम्मीदवार एक थे, तो उन्होंने भी इस तरह की नोटिस जो इलेक्शन कमिश्नर हैं के शर्मा उनको लिखी थी। और कल जिस तरीके से अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो अध्यक्ष भी हैं गुप्कार अलायंस के, तो उन्होंने एक खत लिखा है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने, जो कल उसको पूछा भी गया। तो उन्होंने कहा वो इस बारे में जानकारी जो है उनको मिली है और वो इस पर जो वहाँ के चुनाव आयोग जो है वो इस बारे में सोचेगी और कार्रवाई करेगी। अगर ऐसा वाकई है जहाँ पे धांधलियां हुई तो वहाँ दोबारा वोटिंग कराई जा सकती है, क्योंकि लगातार इससे पहले 2 जगह पे भी इन दोनों शिकायतों के अलावा 2 जगह पे हमने देखा था कि वहाँ पर भी वोटिंग को लेकर इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो सामने आई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद वहाँ पे अगर मुमकिन हो सके तो वोटिंग कराई जाएगी और इस सिलसिले में वो पूरी तरह से जांच करेगी। और जिस प्रकार की एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि बांदीपुरा के जिले में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसे भी दिए गए थे जो वोटर्स हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उसकी भी जांच पड़ताल हो रही है और इन सब चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वो इस पर सोच विचार करेगी। जी मुमताज। ठीक है फारूक, हमारे साथ जम्मू से जितेंद्र नूरा हमारे एक और नुमाइंदे जुड़ गए हैं मजीद मालूमात लेकर। जितेंद्र, आप जम्मू में किस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं? यहाँ पर किस तरह की शुरुआत हुई है वोटिंग के अमल की? हालांकि सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हाँ मुमताज, मैं बता दूं कि इस समय हम परगवाल बॉर्डर में है। अगर देखा जाए खोट सेक्टर पर देखा जाए तो इस समय दरिया के किनारे है जो पूरा बॉर्डर का एरिया है। पूरे बॉर्डर में देखा जाए तो बिल्कुल जहाँ पे ओस पड़ी हुई है, धुंध बहुत ज्यादा है, लोग काफी मात्रा में कम निकल रहे हैं। अगर देखा जाए तो स्कूल की बात करें, स्कूल में सिक्योरिटी का पुख्ता प्रबंध भी है, सैनिटाइजर या फेस मास्क की बात करें पूरा, लेकिन लोगों की बात करें लोग बहुत कम है। अगर देखा जाए तो जीरो विजिबिलिटी है, जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग जो आ रहे हैं बहुत एक से एक या 2 लोग नजर आ रहे हैं, बाकी कोई भी लोग नजर नहीं है। जिस तरह धूप घटती जाएगी, अगर धूप निकलती है तो सर लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर जहाँ के वोटर की बात करें, खोर सेक्टर की बात करें, तो जहाँ पे से 35 से 40 हजार वोटर है जो अपना वोटिंग जाए तो जहाँ पे कुछ 10 पाकिस्तानी फौजी भी है, अगर देखा जाए तो वो भी आज अब अपनी वोटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी आने वाले समय में किस तरह के हालत रहते हैं, जहाँ पे अगर धूप हटती है तब जाके वोटिंग का स्तर बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह अगर पहले 7 फेज की बात करें, वोटिंग का स्तर बढ़ा है, देखा जाए तो 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और अगर जहाँ की बात करें, जब समर सेक्टर की बात करें, वहाँ में भी बॉर्डर क्षेत्र है, वहाँ में भी वोटिंग होने वाली है। अगर दोनों सेक्टर की बात करें जो दोनों से बॉर्डर में लगते एरिया, अगर गांव की हालत की बात करें तो काफी धुंध बड़ी रहती है। आने वाले समय में जिस तरह धूप निकल जाएगी उसी तरह लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और लंबे के तारे देखने को मिलेंगी। जितेंद्र, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन अपनी हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जज्बाती भी हो रहे हैं वो लोग और बहुत खुश भी है कि उन्हें अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने का मौका इन डीडीसी इंतखाब में मिल रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हमें जब पहले अगर मलबला की बात करें वो भी बॉर्डर का क्षेत्र था, या फिर मलबला की बात करें वो बॉर्डर, लेकिन इन जगह पर
10 पाकिस्तानी फौजियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो उनके पूरे पूरे के पूरे गाँव थे। और कभी अगर एक गाँव की बात करें 400 कुंभे थे, दूसरे गाँव में थे कोई 250 के करीब कुंभा था। अगर इतने कुंभे होने के बावजूद जो जब वोटिंग करने के लिए वो लोग आए, कम से कम अपने साथ ढोल बाजे और नगाड़े लेके आए, लोगों ने गाने भी गाए और खुशी के मतलब खुशी इजहार की। उन्होंने 3570 टूटने के बाद हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम जम्मू कश्मीर और देश के नागरिक और वोटिंग हक मिले। चुनाव की बात करें, जब भी जब वोट के लिए जाता था, जब भी वोट के लिए जाता, कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें हम तो नहीं जानते, उनको पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता था। आज उन लोगों के अगर देखी जाए उनसे जो दाग मिट चुका है, आज वो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर जहाँ की बात करें कि बॉर्डर का लगता हुआ है और जहाँ पे अगर देखा जाए 10 पाकिस्तानी फौजियों की काफी संख्या है और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। लेकिन जिस तरह आगे तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी वोटिंग की संख्या बहुत कम है, लोग लाइनों में लगना शुरू हो गए हैं, ज्यादा हम देख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में वोटिंग संख्या बढ़ेगी, उसी तरह आप देखेंगे कि 10 पाकिस्तानी फौजी कितनी मात्रा में वोट। ठीक है जितेंद्र, सागर हमारे साथी बारामूला से मुसलसल बने हुए हैं। सागर, बारामूला के सिलसिले में पहले भी हमने आपसे कई बार बात की, कई बार चर्चाएं की हैं, बारामूला को किन चीज़ों की, किन सहूलियात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब जबकि आखिरी मरहले की वोटिंग चल रही है, 2 बजे तक वोटिंग मुकम्मल भी हो जाएगी। बारामूला के लोगों को किस हवाले से सबसे ज़्यादा यकीन हो रहा है इन इलेक्शंस पर कि उनकी ये दिक्कत कम से कम सबसे पहले दूर हो जाएगी? जी, आपको ये बताता चले कि यहाँ के लोगों की सबसे जो दिक्कत रहती है, खासकर इस जो विंटर का मौसम है, पावर और पानी को लेकर। लेकिन यहाँ पे आज जहाँ पटन एरिया में जहाँ पे इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ इनकी सबसे बड़ी मांग रही वो जो लिंक रोड है, क्योंकि उनकी खस्ता हाली हो चुकी है। कई बार यहाँ पे हमने कई स्टोरियां भी चलाई कि रोड के हवाले से, बिजली के हवाले से, लेकिन लोगों की हमेशा यही शिकायत रही है कि पहले हुकूमत ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, चाहे पावर को लेकर या सड़कों को लेकर। इसलिए मैंने पहले भी कहा आपसे कि यहाँ के लोग अब यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ की सड़कों की या कि सबको लेकर यहाँ पे आज बिल्कुल ये उम्मीद की जाती है कि आज काफी लोग बाहर आएंगे अपना मतदान करने के लिए, सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए, और कोई किसी काज के लिए कोई भी वोटिंग यहाँ पे नहीं हो रही है आज। जी जी सागर, एक और चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन शुरू हुआ, जब डीडीसी इंतखाब की चर्चाएं होती थी, बात होती थी कि ऐसा भी कोई इलेक्शन होगा, तब आपको क्योंकि काफ़ी तजुर्बा है, बहुत अरसे तक आपने रिपोर्टिंग की, आपको भी क्या ऐसा यकीन था कि अगर डीडीसी इंतखाब जैसा कोई पैटर्न शुरू हो जम्मू और कश्मीर में, तो ये रूट्स तक जाने में मदद करेगा, माइनर लेवल्स पर भी चीज़ों को संभालने में मदद करेगा इस रियासत में? बिल्कुल, आपको बिल्कुल बताता चलो मैं कि यहाँ पे जब सरपंच और पंच के इलेक्शन हुए थे, तो लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा, लेकिन कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सरपंचों या पंचों की उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ, तो लोगों को लग रहा था अब डीडीसी को लेकर अब शायद कुछ होगा। तो काफी उम्मीदें हैं आज भी लोगों को कि लोग काफी भरोसा करते हैं कि सियासतदानों से ये लोग बेहतर ये अपने हैं, चलो अगर काम नहीं करेंगे, अगर दिन में कहीं भी मिलेंगे तो कम से कम एक बात तो कह सकते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो सियासतदान लेकर वोट लेकर फिर जम्मू चले जाते थे, दिल्ली चले जाते थे, उनसे बेहतर यही लोग हैं, ये लोगों का मानना है। जी, अब काफी उम्मीदें हैं। जी सागर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र नूरा जम्मू से हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, क्या आपको भी ऐसा लगता था कि डीडीसी इंतखाब जैसा पैटर्न अगर कोई शुरू हो जाए तो फिर माइनर लेवल पर जाने में मदद मिलेगी आम लोगों के बीच? जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फारूक वानी हमारे एक और नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक, आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो फारूक, आप सुन सकते हैं हमें? जी मुझे आ रही है आवाज। जी फारूक, मैंने अभी अपने दीगर 2 साथियों से भी यही सवाल किया। जब डीडीसी इंतखाब की चर्चाएं होती थी, तस्करा होता था, आपको भी क्योंकि बहुत तजुर्बा है रियासत के दिक्कतों को, मसाइल को उठाने का रिपोर्टिंग के जरिए, तो क्या आपको लगता था कि डीडीसी इंतखाब के जरिए माइनर लेवल पर जाने में मदद मिलेगी आवाम के बीच?
देखिए, मतलब यही है इसका कि जैसे केंद्र सरकार ने भी कहा था जब चुनाव आयोग की ओर से, और जो केंद्र सरकार है उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी कि जम्मू कश्मीर में जो है जिला विकास परिषद के चुनाव हम कराएंगे। तो मकसद यही है कि जो यहाँ के आम नागरिक हैं उनको इस बात से शिकायत हमेशा रही है कि घाटी में जो है एक उनका व्यक्ति कोई नहीं होता है। यहाँ पे जो है अभी तक जो भी शासन रहे हैं केवल दो परिवारों के बीच ही रहे हैं और उन्होंने ज्यादा तौर पर यहाँ हुकूमत की है। तो उसका कहीं ना कहीं अब जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। अब की बार पहली बार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें एक व्यक्ति को उठाया जा रहा है, उनमें उन्हीं के इलाके से एक नुमाइंदे को उठाया जा रहा है और उसी को अधिकार दिए जा रहे हैं। वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल बनाए, सड़कें बनाए और प्लेग्राउंड्स बनाए और जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करे, चाहे वो एक ट्रांसफार्मर हो बिजली का वहां पे लाना हो। हमने देखा कि विंटर्स में भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो रही थी इससे पहले कि अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर मामूली सा खराब होता है तो उसके लिए महीने लग जाते थे। लेकिन जब उपराज्यपाल आए तो उन्होंने इसकी पहली गाइडलाइन जारी की कि जहाँ पे भी इस प्रकार की प्रॉब्लम लोगों को होगी तो उनको महज 2 या 3 दिन के अंदर ही नया ट्रांसफार्मर दिया जाए या फिर उनको ठीक करके दिया जाए। तो मकसद यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुआ करती थी और एक विधायक जो है उसकी रीच अपने कार्यकर्ताओं तक ही रहती थी। ऐसे में जब एक व्यक्ति चुना जाएगा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और कई ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे इलाकों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हैं, उनको सारे अधिकार दिए जाएंगे, डायरेक्टली उनके फंड्स आएंगे उन तक और वो सड़क भी बना सकते हैं, वो प्लेग्राउंड भी बना सकते हैं, वो स्कूल भी बना सकते हैं, वो दूसरी चीजें जितने भी उस इलाके में प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर वहां पे उनका समाधान नहीं होता है तो उनको सरकार तक पहुंचाने में या केंद्र सरकार तक सीधे तौर पर पहुंचाने में उनको सहायता मिल सकती है और उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिनको वो प्रॉब्लम है। और जो 24/7 भी एक सेंटर बनाया गया ग्रीवेंस का जो मॉनिटर करेगा कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा वो हल नहीं हो पा रही हैं तो लोग सीधे जाकर उस सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वो सीधे तौर पर उसको लिंक किया गया है केंद्र सरकार तक, यानी सीधे तौर पर वो बात जो है केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और उस पर कार्रवाई वहां से फिर होगी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है कि उनके जनप्रतिनिधि के द्वारा वो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो ऐसे में जो संपर्क है, कांटेक्ट है अभी लोगों और उस प्रतिनिधि के बीच बढ़ जाएगा और साथ साथ में एक उस ग्रीवेंस सेल के द्वारा भी जानकारी उनको प्राप्त होती है कि इस हफ्ते हमने कितने काम किए और कितने कामों का हमने हल ढूंढा। तो ये सब जानकारी सरकार तक भी रहेगी और सीधे तौर पर जो पहले फंडिंग हुआ करती थी वो डायरेक्टली उन लोगों के पास नहीं आता था, केवल उन्हीं बड़े नेताओं के पास पहुंचता था और उसको क्या होता था कि 10 में से अगर आते थे उसमें से 5 पैसा उनको दिया जाता है और 9 के 9 उस आदमी के पास चले जाते थे। बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे अपडेट लेंगे, 2 बजे तक वोटिंग का अमल चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदगान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फारूक वानी, BS सागर, जितिन नूरा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।